कभी कभी जीवन हमें वहां ला खड़ा करता है जहां कुछ भी शेष नहीं दिखता, जहां सारे दरवाजे बंद लगते हैं, सारी उम्मीदें बुझ जाती हैं। जिस पर भरोसा किया था वो साथ छोड़ देता है, जिस दिशा में चले थे वो रास्ता ही खत्म हो जाता है। और उस पल इंसान सोचता है अब क्या बचा, अब किसके लिए जिया जाए। लेकिन मैं कहता हूं यही पल तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि जब सब टूट जाता है तब तुम पहली बार वास्तविक हो जाते हो। अब कोई मुखौटा नहीं बचता, कोई झूठ नहीं बचता। अब बस तुम हो नग्न, सच्चे, बिना किसी आवरण के। और वहीं से प्रारंभ होता है असली जीवन। देखो, फूल जब खिलता है तो पंखुड़ियां गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि गिरना भी उसकी यात्रा का हिस्सा है। गिरना अंत नहीं है, गिरना एक नया आरंभ है। लेकिन मनुष्य डरता है, क्योंकि मनुष्य ने कभी अज्ञात को स्वीकार करना नहीं सीखा। वो पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं जानता। और जब जीवन उससे छीन लेता है तो वो रोने लगता है। तुमने कभी सोचा है कि जो कुछ तुमने खोया वो वास्तव में तुम्हारा था भी या नहीं? रिश्ते, संपत्ति, नाम, पहचान, ये सब तो उधार की चीजें हैं। सच्चा तुम तो हमेशा भीतर था और वही कभी नहीं टूटता। जिसे तुम टूटना समझते हो वो तो बाहर की दीवारें गिर रही होती हैं, भीतर तो मंदिर खड़ा हो रहा होता है। लोग कहते हैं जीवन कठिन है, मैं कहता हूं नहीं, जीवन कठिन नहीं है। हम झूठ में जीते हैं इसलिए कठिन लगता है। जो सच्चा होता है उसे जीवन कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि वह जीवन के साथ बहता है, विरोध नहीं करता। तुम जब टूटे हो तभी तुम्हारे भीतर जगह बनी है कुछ नया आने की। टूटना बुरा नहीं है, टूटना जरूरी है। जिस तरह मिट्टी में बीज को दबाना पड़ता है ताकि नया पौधा उगे, उसी तरह जीवन तुम्हें कभी कभी तोड़ता है ताकि तुम में नया जीवन अंकुरित हो सके। जो व्यक्ति अपने टूटने को प्रेम से स्वीकार कर लेता है वो भीतर से शांति को पा लेता है, और वही शांति धीरे धीरे बाहर धन में बदल जाती है, ऊर्जा में बदल जाती है, प्रभाव में बदल जाती है। क्योंकि शांति के भीतर अपार शक्ति छिपी है, वो कोई कमजोरी नहीं है। वो तो ऐसी ऊर्जा है जो दुनिया को हिला सकती है। लोग बाहर अमीरी ढूंढते हैं, गाड़ियों में, महलों में, पैसों में, लेकिन अमीरी की जड़ भीतर है। अगर भीतर तुम निर्धन हो तो करोड़ों रुपये भी तुम्हें खाली महसूस कराएंगे, और अगर भीतर तुम शांत हो तो खाली जेब में भी तुम राजाओं जैसा महसूस करोगे। क्योंकि असली संपत्ति भीतर की पूर्णता है, बाहर का पैसा तो उसका प्रतिबिंब है। देखो, जब तुम शांत होते हो तो चीजें तुम्हारी ओर आने लगती हैं, क्योंकि जो शांत है वो चुंबक बन जाता है। पैसा, प्रेम, सम्मान सब उसी की ओर खींचते हैं, और जो बेचैन है वो सब कुछ अपने हाथों से खो देता है, क्योंकि अस्तित्व को शांति पसंद है, जल्दबाजी नहीं। जीवन उस पर मुस्कुराता है जो धैर्यवान है। अगर तुम टूट गए हो तो अभी सबसे बड़ा अवसर तुम्हारे सामने है। अब तुम नया जन्म ले सकते हो। पुराने को छोड़ दो, जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है। मत रो उस पर जो चला गया, क्योंकि जो चला गया वो बोझ था। जो रहेगा वही तुम्हारा सत्य है। तुम्हारा दुहक तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम्हारा दुहक तुम्हें भीतर खींचने का एक तरीका है। जैसे कोई माँ बच्चे को अपनी गोद में खींच लेती है, जीवन तुम्हें भीतर बुला रहा है। तुम्हारे टूटने में, तुम्हारे बिखरने में जीवन की एक योजना छिपी है, तुम्हें नया करने की, तुम्हें जगह देने की। और जब तुम भीतर लौटते हो, जब तुम खुद से मिलते हो, तो पता चलता है कि कुछ भी खोया नहीं था, सब यही था, बस तुम देख नहीं पा रहे थे। अब आंखें खुलती हैं, अब सब चमकता है, अब शांति भी है, शक्ति भी है। अब पैसा भी आता है, लेकिन अब वो गुलाम है, मालिक नहीं। अब तुम उसके स्वामी हो। मैं चाहता हूं तुम अमीर बनो, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से। क्योंकि जब भीतर की समृद्धि आती है तो बाहर की समृद्धि अपने आप प्रकट हो जाती है। तुम्हें किसी से छीनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पूरा अस्तित्व तुम्हें देना चाहता है। बस तुम तैयार हो जाओ
ग्रहणशील बनो। कभी भी मत सोचो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। जीवन तो हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उसकी भाषा समझनी है, और उसकी भाषा बहुत सरल है। शांत रहो, प्रतीक्षा करो और प्रेम